दोस्तों, मेरा नाम रीना बीस्ट है। यूनिवर्सल शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऑरा के बारे में बताऊंगी कि ऑरा क्या है और नज़र कैसे लगती है। आज हम ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं बताती हूँ ऑरा के बारे में। ऑरा एक ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हर कोई लेकर आता है अपनी लाइफ में, और हर किसी के पास ये एनर्जीज हैं। आपने किसी भी भगवान की फ़ोटोज़ देखी होंगी, उनके सिर के पीछे एक एनर्जीज होती हैं, वाइट लाइट होती हैं, जो हमारे पास भी होती हैं और हमारे पूरे ऑरा में, पूरे शरीर में ऐसे राउंड में होती हैं। उनकी भी आपने फ़ोटोज़ में, हर एक भगवान की फ़ोटोज़ में है ये चीज़। तो ये चीज़ें हमारे पास भी हैं, लेकिन इसमें नेगेटिविटी कैसे आती है और उस वजह से हमें नज़र कैसे लगती है, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो आप ये देखना कि कोई भी बच्चा जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, एक एनर्जी उसके आसपास होती है, हमें अट्रैक्ट करता है वो बच्चा, बड़ा प्यारा सा लगता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एनर्जीज वो लेकर उस टाइम पे आया होता है, तभी वो एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करती है, हमें पसंद आती है, वो बच्चा हमें इतना अच्छा लगता है। ठीक है, यही चीज़ लेकिन धीरे 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 जब अपनी आंखें खोलता है और आसपास का माहौल देखता है, एक एनर्जीज एक क्रिएट होती है उसके आसपास, लोग होते हैं, मदर फादर फैमिलीज पूरी होती है। ठीक है, जब वो धीरे सब चीज़ों को समझना शुरू करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है तभी मतलब कि रो रहा है, या बीमार हो गया है तभी रो रहा है, क्योंकि बच्चा तो बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर एनर्जीज है उसकी। लेकिन हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, अगर नेगेटिव है तो इफ़ेक्ट करता है हमें भी। कभी होता है ना, जैसे हम जा रहे हैं, कोई ऐसा एक इंसान मिलता है कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि कुछ रिश्ता नहीं है बट हमें अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी एनर्जी, उसका ऑरा पॉजिटिव है। ठीक है, और कभी कभी कोई ऐसा होता है कि हम जानते नहीं, बट या जानते भी है तो कहते हैं ये क्यों मिल गया, या मतलब क्यों दिख गया। क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसके आसपास, या वो नेगेटिव इंसान है, इस वजह से आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को वो पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप बीमार पड़ते हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि बीमार है ये इंसान, इतना ज़्यादा बीमार रहता है, क्यों रहता है? ये डिप्रेशन में है, या कहेंगे कि हर टाइम सोचता रहता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों, या रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ें आ रही है बट कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन इंसान बीमार है ना। तो क्यों नहीं आता रिपोर्ट में कुछ? क्यों? क्योंकि ऑरा नेगेटिव है आपका, और ऑरा जो है उसको आपको ठीक करना है ना। आपका सबसे पहली बात ये है कि जो लोग आपके आसपास हैं उनसे आप नेगेटिव बातें करना सबसे पहले बंद कीजिए। अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं वो 24 घंटे रोते रहते हैं या नेगेटिव बात करते रहते हैं, तो इससे आपका ऑरा नेगेटिव होता है, आपके घर की एनर्जीज नेगेटिव होती है, आपके आसपास या आपकी फैमिली में जो लोग हैं उनसे आपको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, या आप उनसे दूर रहना शुरू कर देंगे, या आपको हर एक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को ठीक कीजिए, जिससे आपका ऑरा चेंज होना शुरू हो। क्योंकि आपके ऑरा अगर नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो आपको ये हो जाएगा कि धीरे धीरे आपको नज़र लगना शुरू हो जाएगी। जैसे कहेंगे कि एकदम से देखा हमने, अगर आपके मन में या आपके सामने वाले पर्सन में कुछ नेगेटिव थॉट्स है उस इंसान को लेकर, और आप उससे मिल रहे हो, जो नेगेटिव थॉट्स है आपके ऑरा को लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको नेगेटिव सबसे पहले बात नहीं करनी है, बार बार रोना नहीं है, या सामने वाला जो पर्सन बार बार नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है, बार बार बात करता है या रोता रहता है, आपको उन लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहना है ना। और आप जैसे कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर का माहौल कैसा है, कौन इंसान कैसा है, कुछ नहीं पता, वो किस नज़र से आपको देख रहा है। क्योंकि नज़र ऐसी चीज़ है
कि अगर कोई पर्सन आपको देखता है या आप अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तब भी इंसान देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या उसकी फैमिली में इतनी खुशियाँ हैं, कुछ है नहीं बट फिर भी खुश है। तो इस चीज़ से आपके ऑरा में इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑरा से आपके शरीर में जाता है, जिस वजह से आप बीमार पड़ते हैं। जब बच्चा छोटा होता है एकदम से बीमार पड़ जाता है, उसके पास तो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन क्यों बीमार पड़ जाता है? क्योंकि उसको नज़र लगती है कि इतना प्यारा बच्चा है, इतना स्वीट है, मतलब ऐसे बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नज़र लगती है, उसका ऑरा इफेक्ट पड़ता है, ऑरा में इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम नज़र उतारते हैं, चाहे आप बत्ती से उतार रहे हैं, चाहे आप नमक से उतार रहे हैं, चाहे आप लाल मिर्चों से उतार रहे हैं, बहुत तरीक़ों से नज़र उतारी जाती है। कपूर से भी नज़र, लौंग से भी नज़र, बहुत तरीके से नज़र उतारी जाती है। ये नज़र उतारने से क्या होता है कि एक तो आपका ऑरा क्लीन होता है, और दूसरा आपके आसपास का जो एनर्जीज है नेगेटिव, घर की या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप नज़र उतार रहे हो, तो वहाँ का भी वातावरण अच्छा होता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हमें अपने आसपास का, या जो भी, अगर हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे माहौल, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का सीनियर जूनियर जो भी आपके आसपास है, वो कैसे थॉट्स के साथ आपके साथ रह रहे हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट के साथ रह रहे हैं तो आपके ऑरा में इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तो नेगेटिव बातें नहीं करनी है, और दूसरा कि रोते नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा रोने से या ज़्यादा रोना सुनने से आपके काम में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके सबसे पहले ऑरा में इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे आपके शरीर में इफ़ेक्ट पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपके काम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें पॉजिटिव एक सबसे पहले रहना है, और नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स भी रखते हैं अपने अंदर या सोचते रहते हैं, उस वजह से भी आपका ऑरा नेगेटिव होता है। मतलब बहुत चीज़ें हैं जिस कारण ऑरा नेगेटिव होता है और नज़र लगती है। खुद तो कभी कभी ऐसा होता है खुद की नज़र भी लग जाती है। तो इसलिए क्यों नज़र लग जाती, नज़र लगे सिर्फ नज़र लगना नहीं है, नज़र लगना मीन्स ये भी है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। ठीक है, आपके इस टाइम अगर आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे तो आपका ऑरा खुद भी, अगर आप डिप्रेशन में सोचते जा रहे हैं और कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, रोते जा रहे हैं, उस वजह से भी आपका ऑरा होता है ब्लैक होना शुरू होता है। हमारे ऑरा एक तरह से 7 रेनबो कलर्स में होता है, वाइट लाइट में होता है। ठीक है, प्योर एक एनर्जीज की तरह होता है। और हमारी अगर सोच या हमारे आसपास का माहौल जैसा रहेगा, नेगेटिव या रोते रहना, डिप्रेशन में रहना, या बार बार नेगेटिव बातें सुनते रहना, मतलब कि सोचते रहना नेगेटिव, तो उससे आपका ऑरा ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ब्लैक धुआं या ब्लैक बॉल्स कह सकते हैं, तो वो क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से आपका शरीर भी गिरने लग जाता है, और आपके कहेंगे कि बोलेंगे कि बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, और कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या करें क्या नहीं, और उस वजह से आपके घर का भी माहौल ख़राब होता है, घर की भी एनर्जीज ख़राब हो जाती हैं। हम हवन पूजा ये सब क्यों करवाते हैं अपने घर पे? वो इसलिए करवाना ज़रूरी होता है कि जो मंत्रों का उच्चारण होता है, उस वजह से जो हम मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं पंडित, और कहेंगे कि हवन हो रहा है, तो उस वजह से आपके घर की एनर्जीज चेंज होती है। मंत्र उच्चारण से आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, एक वाइब्रेशंस होती हैं जो आपके घर को पॉजिटिव करती है। आपने बुद्धिज़्म बाउल देखा होगा, जब बाउल हम घुमाते हैं तो उस बाउलिंग से उस बाउलिंग से एक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके घर की ऑरा को पॉजिटिव करती है, एक एनर्जीज लाती है। क्यों कहते हैं कि जब कहेंगे इसकी सावन आ रहे हैं या नवरात्रे आते हैं, ये कोई भी एक ऐसा फेस्टिवल, या जब कहेंगे सत्यनारायण की पूजा करवाई जाती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हवन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि एक तो मंत्रों का उच्चारण, उसमें सभी भगवान को बुलाया जाता है, जोर से वाइब्रेशन से की जाती है, जो पंडित जो एक बोलते हैं, एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे घर का ऑरा अच्छा हो, और जो वहाँ के सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका भी ऑरा अच्छा हो, क्योंकि उस
अग्नि से, उस धुएं से हमारा एक एनर्जीज जो ऑरा में जो एनर्जीज नेगेटिव थॉट्स वगैरह कहेंगे, या किसी की नज़र लगी है, या खुद के क्रिएट किए हुए भी नेगेटिव थॉट्स वो अच्छे होने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने घर में हवन करवाते रहना चाहिए और अपनी नज़र भी उतारते रहना चाहिए। एक नज़र उतारने से आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है और आपके थॉट्स भी क्लियर रहते हैं। दूसरी बात, एक ध्यान लगाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेकी हीलिंग्स वगैरह, प्राणिक हीलिंग्स के बारे में जानते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक ध्यान हम करते हैं या योगा जो हम करते हैं उससे भी हमारा ऑरा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से ध्यान में बैठे हैं, हम एक सांसों पे हमारा ध्यान है, एक वायु हम एक अंदर अच्छे से ले रहे हैं। योगा जो कर रहे हैं वो हमारे ऑरा को क्या कहते हैं, क्लीन करता है। तो उससे भी एक एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती है जिससे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी जो थॉट्स प्रोसेस है वो भी अच्छी होती है और आगे बढ़ने के हमारे चांसेस और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और हम बढ़ने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप अपने आसपास का माहौल और अपने थॉट्स सबसे पहले क्लियर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और अगर कोई काम नहीं बनता है या कोई दिक्कत भी आती है तो आपको एकदम से डाउन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो गया। आप बात कीजिए कि अपने आसपास जैसे लोग जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात कीजिए और अपने ऑरा में नज़र उतारने का, आपके मदर वगैरह होंगे, बड़े बुज़ुर्ग होंगे। ये नहीं है कि ये अभी चला है या मैं आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी सालों, हज़ारों सालों पुराना ये चीज़ें हैं जो चलती हुई आ रही हैं। तो लेकिन अब बहुत लोग, कम लोग हैं जो ये काम करते हैं या छोड़ देते हैं कि ना कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन नहीं, ये करने से एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है, एक ऐसा आपके ऑरा को क्लीन किया जाता है जिससे आपके थॉट्स प्रोसेस अच्छे होते हैं। जब हम बच्चा रोता है हम उसकी भी नज़र उतारते हैं, वो एकदम से सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑरा की वजह से, नेगेटिव ऑरा की वजह से ये सब दिक्कत होती है। अगर जब हम बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार ऐसे नहीं पड़ते हैं, हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना आगे कि अगर आपको नज़र लगती है तो आपको अपनी नज़र उतारनी है। और नज़र क्या मतलब कि आपके ऑरा को ठीक कर रहे हैं हम, एक तरह से ऐसे हम पूरा अपना नज़र उतारते हैं, हम तरह से एक ऑरा में ही हम घुमा रहे हैं। चाहे आप जोत बाल के कर रहे हैं, चाहे आप कपूर से कर रहे हैं, चाहे लौंग से कर रहे हैं, XYZ आप किसी से भी कर रहे हैं, नमक से कर रहे हैं। सबके तरीके अलग अलग होते हैं नज़र उतारने के, और भी बहुत तरीके हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है तो आप मेरे से जान सकते हैं कि नज़र लगी है या नहीं लगी और क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं एक तरह से आपको ये बता रही हूँ कि एक एनर्जीज, नज़र क्यों लगती है और कैसे लगती है। लोगों का हमेशा ये होता है कि नज़र कैसे लग सकती है, हम तो इतने सुंदर नहीं हैं, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं जो हमें कोई नज़र लगाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सुंदर होगे, स्मार्ट होगे तभी आपको नज़र लगेगी। नज़र तब भी लगती है जब आप बढ़ रहे होते हो, चाहे आप स्मार्ट हो ना हो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तब भी आपको नज़र लगेगी। दूसरा, अगर आपके आसपास के लोग अगर नेगेटिव है, रोते जा रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी एनर्जीज आपके ऑरा में जाएगी तब भी नज़र लग जाती है। आपकी बीमार आप होना शुरू हो जाते हो। तो और अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाते खाते उसका रोना सुन रहे हैं, है ना, और नेगेटिव बातें सुन रहे हैं उनकी, है ना, और अगर कहेंगे कि एकदम से आप कॉल आया, आप बीमारियां सुन रहे पर खाना खा रहे, ये बात मैंने आपको, मेरे एक वीडियो और है खाने के ऊपर, आप उसमें देखना, मैंने बता रखा है। अभी भी मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि वो खाना अगर आप खा रहे हैं और बातें नेगेटिव सुन रहे हैं, उस वजह से भी आपके ऑरा नेगेटिव होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कभी भी खाते हुए नेगेटिव बातें नहीं करनी है। और ये ध्यान रखिए कि बार बार, एक बार दो बार ठीक है कि हाँ बंदा परेशान होता है तो वो नेगेटिव परेशान होता है तो वो आपसे बातें शेयर करता है और वो सोल्यूशन मांगता है। बट अगर आपके समझाने के बार बार
भी अगर वो बातें ऐसी कर रहा है तो आप कट ऑफ हो जाइए, क्योंकि वो बंदा नहीं सुधरने वाला या नहीं समझने वाला, तभी वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बार बार नहीं सुनना है नेगेटिव, और अपने थॉट्स को भी क्लीन रखना है। ठीक है, और अगर जैसे मैं ये भी देख सकते हैं, जैसे कि हम पूजा कर रहे होते हैं, तो पूजा करते हुए भी हम एक तरह से आरती कर रहे हैं, एक तरह से हम भगवान की एक नज़र ही उतार रहे हैं, धूप जला रहे हैं, एक तरह से हमने उनका ऑरा को क्लीन किया है। ठीक है, ऐसे ही हमको अपने भी करना होता है, जैसे कि हम जोत से कर लिया या योगा कर लिया या मेडिटेशन कर लिया, है ना, उससे भी हमारा ऑरा साफ़ होता है और हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू होती है। अगर आपने रेकीज़ सीखी हैं या प्राणिक हीलिंग कह लो, मैग्नीफाइड हीलिंग्स कह लो, बहुत तरह की हीलिंग्स है ना, उससे भी हम अपनी हीलिंग से, अपनी मेडिटेशन से उन चीज़ों को हम क्लीन करते हैं, ठीक करते हैं, अपने चक्रास को हम साफ़ करते हैं, तो उससे भी हमारा ऑरा साफ़ होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ उपाय बताइए कि भी हमें नज़र ना लगे। एक बात बताइए, आप रोज़ घर से निकलते हैं, रोज़ जाते हैं, कैसे इंसान से मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं, कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, सबकी एनर्जीज एक अलग अलग लेवल पे होती है, सबकी एक एनर्जीज अपने उन्होंने क्रिएट की होती है, तो हमें जैसे हम मिलते हैं अपने काम के उससे, तो हमें वो वाइब्रेशंस आएंगी, हमें लगेगा ही लगेगा, हमारा ऑरा टच होगा ही होगा। एकदम जब हम गाड़ी में या बस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो एकदम से होता है कि उसने हमें टच नहीं किया, बट ऐसा लगता है कि क्या हुआ, है ना, तो वो हमारा ऑरा से ऑरा टकराया होता है, या मतलब नेगेटिव लगता है कि घबराहट होती है, बेचैनी रहती है कि ये ऐसा क्यों, मतलब कि दूर रहे या मतलब मेरे को कोई टच ना करे। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा उसके ऑरा से मैच नहीं होता है, तभी आपको वो नेगेटिव लगता है, और उसके शायद जो सामने पर्सन है उसका ऑरा नेगेटिव इतना है, तभी आपको एकदम से क्लिक हुआ, या मतलब ऐसे किया, टच नहीं हुआ बट ऐसे हमने कर देते हैं कि एकदम से कुछ हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव ऑरा होता है। या किसी को हम देखते हैं एकदम से ऐसा अजीब सा फील होता है, तो वो क्यों? क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जीज होती है जो आपके ऑरा को टच हुई है कहीं ना कहीं, और आपका ऑरा नेगेटिव हुआ है। तो और एकदम से नहीं होती ये चीज़ें, धीरे धीरे करके ही टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे आपके ऑरा को नेगेटिव करता है, फिर उसके बाद आपके शरीर के अंदर जाता है और आपके शरीर को नेगेटिव या कोई भी बीमारी क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें हर एक, ये रोज़ का ही है जो हमें कहेंगे कि नज़र उतारना कहेंगे, ठीक है, योगा करना कहेंगे, मेडिटेशन करना कहेंगे, ओम का उच्चारण करना कहेंगे। ओम का उच्चारण हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे भी हमारा नेगेटिव एनर्जीज, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है कि हमें रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और अगर आप कुछ और मेरे से जानना चाहते हैं किसी भी एनर्जीज़ के बारे में, या वास्तु के बारे में, रेकी के बारे में, प्राणिक हीलिंग के बारे में, किसी भी हीलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, या वास्तु कुंडली से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल अपनी रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूँगी, बताऊँगी, उसमें आपके कोई भी जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा। धन्यवाद।